सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अपोस्टल। ये कहानी आज से 120 साल पुरानी है, जहां पर हमें थॉमस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पहले क्रिश्चियन मिशनरी हुआ करता था, लेकिन अब उसका इन सब चीजों से विश्वास उठ चुका है। थॉमस जब अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि एक कल्ट ग्रुप ने उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया है, जिसको फ्री करने के बदले वो अच्छे खासे पैसे डिमांड कर रहे हैं। थॉमस अपनी सिस्टर को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, इसीलिए वो उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है जहां पर उस कल्ट ग्रुप ने उसकी सिस्टर को किडनैप करके रखा है। दरअसल उस कल्ट ग्रुप के सभी मेंबर्स उसी आइलैंड पर, जिसका नाम वेल्श है, वहां पर रहते हैं। थॉमस कहता है कि मैं भी उस कल्ट ग्रुप का एक फॉलोअर हूं, इसीलिए उसे एक टिकट दी जाती है, लेकिन थॉमस की टिकट बाकी सभी लोगों से अलग होती है। वो समझ जाता है कि आइलैंड पर पहुंचने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो अपने एक फेलो पैसेंजर के साथ अपनी टिकट को बदल देता है। और जब इस सब के सब आइलैंड पर पहुंचते हैं तो जिससे थॉमस ने अपनी टिकट को बदला था उसे कल्ट ग्रुप के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस टिकट का मतलब ये था कि ये आदमी पैसे लाने वाला है। दरअसल थॉमस को वहां पर पैसे ले जाने थे, लेकिन अब थॉमस की जगह उस दूसरे आदमी को पकड़ लिया जाता है। वहीं थॉमस दूसरे लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है, जहां पर वो देखता है कि इस आइलैंड पर जितने भी लोग रहते हैं उनका बिहेवियर सबसे अलग है। साथ ही इन सबको यहाँ पर एक बॉटल दी जाती है और ये सब के सब इसके बाद एक कमरे में जाते हैं, जहां पर इनके सामने मैल्कम आता है, जो यहाँ का लीडर है। उसी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस कल्ट को बनाया था। वो सबको कहता है कि यहाँ पर ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, सब यहाँ खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ इस आइलैंड के रूल्स को फॉलो करना होगा। रात को थॉमस अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लोगों के पास जो ग्लास की बोतल है उसके अंदर वो अपने खून को भरते हैं। थॉमस यहाँ पर एक कपल को भी देखता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये इस आइलैंड के रूल्स के खिलाफ है। शादी से पहले यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं सो सकता। इन कपल में जो लड़का और लड़की हैं, ये दोनों लीडर के उन्हीं दोनों साथियों के बच्चे हैं, जिन्होंने उसके साथ मिलकर इस पूरे कल्ट को इस आइलैंड पर बनाया था। और अब इस पूरे आइलैंड को फर्टाइल यानी कि हरा भरा उपजाऊ रखने के लिए यहाँ पर एक गॉडेस होती है, जो कि एक बूढ़ी लेडी है। उसे ये जानवरों की बलि दिया करते थे, लेकिन जल्दी इनके सारे पैसे खत्म हो गए, जिस वजह से जानवर नहीं खरीद सकते, और इसीलिए आइलैंड पर जितने भी लोग हैं वो उस ग्लास की बोतल में अपने खून को भरते हैं ताकि वो गॉडेस को दे सकें। थॉमस की सिस्टर को भी इसीलिए किडनैप किया गया है ताकि उसके बदले इन्हें पैसे मिले और ये जानवरों को खरीद सकें। दरअसल धीरे धीरे पूरे आइलैंड की जमीन अब बंजर हो रही है। अब यहाँ पर जो लीडर होता है उसे शक होता है कि इनके बीच में कोई है जो इनका फॉलोअर नहीं है। वो सबको अपने पास बुलाता है। यहाँ पर एक आदमी राजा का भी होता है, जो यहाँ पर लीडर को मारने के लिए आया है। वो लीडर के ऊपर हमला करता है, लेकिन थॉमस उसे बचा लेता है, जिस वजह से उसे थॉमस के ऊपर विश्वास हो जाता है कि वो उसका खास आदमी बन सकता है। वहीं रात को इस आइलैंड पर एक फेस्टिवल होता है, सबके सब उसमें बिजी होते हैं। थॉमस को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सीक्रेट टनल्स हैं, जिसे लीडर और उसके दोनों साथी इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए उन टनल्स के अंदर जाता है, लेकिन लीडर को पता चल जाता है कि टनल के अंदर कोई है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन थॉमस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। टनल से निकलकर वो एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहां पर एक बूढ़ी औरत होती है जो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन थॉमस वहां से भागकर समंदर के किनारे जो केव्स होती हैं उनके अंदर चला जाता है, जहां पर कुछ मूर्तियां इनग्रेव्ड होती हैं। उसमें लिखा होता है कि सच में इस आइलैंड पर एक गॉडेस है जो इस पूरे आइलैंड को फर्टाइल करती है, जिससे लोगों को खाने के लिए फसल मिलती है। वहीं हमें लीडर को दिखाया जाता है जो एक बांध के अंदर जाता है, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत है, और वही इस आइलैंड की गॉडेस है, जिसे लीडर ने पेड़ों की जड़ों के साथ बांधा हुआ होता है। वो उसे टॉर्चर करता है, जबरदस्ती रक्त पिलाने की कोशिश करता है। दरअसल वो चाहता है कि एक बार फिर से ये पूरा आइलैंड हरा भरा हो जाए ताकि यहाँ पर खाने की कोई कमी ना हो। अगली सुबह हमें उस कपल को दिखाया जाता है जो लीडर के दोनों साथियों के बच्चे हैं। इनमें जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब ये दोनों के दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के रूल्स को इन दोनों ने तोड़ा है
और अगर यहाँ कल्ट के लोगों को इस बारे में पता चल गया तो इन दोनों को मार दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग पाते, लड़की के पिता को पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को खुद मार देता है और उसके कत्ल का इल्जाम उसी के लवर के ऊपर लगा देता है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। उसे पकड़ लिया जाता है। थॉमस उन सब को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन थॉमस को भी बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद उस लड़की के लवर को सबके सामने मार दिया जाता है। तभी वहां पर उस लड़की का पिता लीडर के साथ आ जाता है। वो देखता है कि उसके बेटे को मार दिया गया है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और अब जो यहाँ पर लड़की का पिता होता है वो सबके सामने कहता है कि हमारा जो लीडर है यानी कि मैल्कम, ये एक फॉल्स प्रॉफिट है। दरअसल उसने ऐलान किया होता है कि वो एक प्रॉफिट है और अब उसे लड़की के पिता ने चैलेंज कर दिया है। वो कहता है कि अगर तुम सच में एक प्रॉफिट हो तो तुम्हें साबित करना होगा, तुम्हें थॉमस को मारना होगा। और अब वो अपने आप को प्रॉफिट साबित करने के लिए थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहां पर लीडर की बेटी भी होती है जो अपने पिता को ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने आप को प्रॉफिट साबित करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो थॉमस को मारता, वहां पर उसी लड़के का पिता आ जाता है जो गोलियां चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से सीधा बान में जा रहा हूँ जहां पर मैं गॉडेस को मार दूंगा और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वही थॉमस इस सिचुएशन का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। वो बान में जाता है जहां पर उस गॉडेस को बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है और अब उस लड़के का पिता यहाँ पर पहुंच जाता है जो गॉडेस को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, गार्ड उसे मार देता है। अब यहाँ पर लीडर लड़की के पिता के साथ पहुंच जाता है जिसने खुद अपनी बेटी को मारा था और अब लड़की का जो पिता होता है, जो लीडर का साथी है, वो खुद लीडर को मार देता है ताकि वो यहाँ का खुद प्रॉफिट बन जाए। वही थॉमस को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाते, यहाँ पर गार्ड आ जाता है जो थॉमस को मारकर नीचे गिरा देता है। और अब जो उस लड़की का पिता था, जो अब नया लीडर बन चुका है, वो गार्ड से कहता है कि थॉमस को पकड़ लो। थॉमस को पकड़ लेता है और थॉमस की सिस्टर को नया लीडर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो थॉमस को मारने वाला होता है, लेकिन थॉमस अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि ऐसा करने में उसकी कुछ उंगलियां भी कट जाती है, पर अब वो गॉडेस के पास जाता है जहाँ गॉडेस उसके दिमाग पर हाथ लगाती है और अब उसे पता चलता है कि यहाँ इस आइलैंड में क्या हुआ था। दरअसल यहाँ का अब जो नया लीडर बना है यानी कि उस प्रेग्नेंट लड़की का पिता, उसी ने इस पूरे आइलैंड की खोज की थी। उसे ही सबसे पहले पता चला था कि ये पूरा आइलैंड कैसे काम करता है, यानी कि गॉडेस के बारे में सबसे पहले उसे पता चला। जिसके बाद उसने अपने दोनों साथियों को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर गॉडेस को यहाँ पेड़ों की जड़ों के साथ बांधकर बंदी बना लिया। उसे जबरदस्ती खून पिलाने की, ज्यादा फीड करने की कोशिश की ताकि वो यहाँ की जमीन को और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बना सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साथ ही मैल्कम ने अपने आप को कहा कि वो प्रॉफिट है और खुद को यहाँ का लीडर बना लिया। पर अब उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर उसी प्रेग्नेंट लड़की का पिता नया लीडर बन चुका है जिसने इस आइलैंड की गॉडेस की खोज की थी। और अब गॉडेस थॉमस से कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए और जब तक तुम मुझे नहीं जलाओगे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके कहने पर थॉमस ऐसा ही करता है और जैसे जैसे गॉडेस जलती है पूरा आइलैंड भी जलना शुरू हो जाता है। थॉमस अपनी सिस्टर तक पहुंच जाता है जहां पर पिछले लीडर की बेटी भी होती है जिसे नए लीडर ने बंदी बना रखा है और अब वो उस नए लीडर के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। थॉमस की सिस्टर और पुराने लीडर की बेटी थॉमस की मदद करते हैं जिस वजह से वो नए लीडर को मार देता है, लेकिन थॉमस भी जख्मी हो चुका है। आइलैंड जल रहा है, इसीलिए थॉमस अपनी सिस्टर को और पुराने लीडर की बेटी को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बहुत ज्यादा जख्मी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसीलिए वो दोनों के दोनों समंदर के किनारे की तरफ भागते हैं जहां पर आइलैंड के सब लोग बोट से यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। थॉमस की सिस्टर और पुराने लीडर मैल्कम की बेटी उस बोट में बैठ जाते हैं। थॉमस उन्हें जाते हुए देखता है और वो जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है और तभी हम यहाँ पर पुराने लीडर को देखते हैं जो अब भी जिंदा है। हालांकि वो जख्मी है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। वही थॉमस जो जमीन पर गिर चुका है
उसके चारों तरफ ग्रास बढ़ना शुरू हो जाती है। जमीन के अंदर से रूट्स निकलती है जो थॉमस के शरीर के अंदर चली जाती है। साथ ही उसकी आंखें भी बदलना शुरू हो जाती है और जल्दी उसकी आंखें उसी गॉडेस की तरह हो जाती है। इसका मतलब ये है कि थॉमस अब इस आइलैंड का नया गार्डियन है। जिस तरह से पहले गॉडेस थी, अब उसी तरह से थॉमस है। थॉमस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। मैल्कम उसे देख रहा है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। जो गॉडेस होती है वो हमारी अर्थ है, जो हमें सब कुछ देती है। अर्थ की वजह से हमारा वजूद है, लेकिन इंसान कभी उस अर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करते। उसे हमेशा पॉल्यूशन से, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट से गंदा करते हैं। एक तरह से इंसानों ने अपने लालच के चलते अर्थ को लगभग पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और लगातार इंसान ऐसा करते ही जा रहे हैं। और जल्दी इंसानों ने अपने आप को नहीं रोका तो गॉडेस की तरह हम भी एक दिन इस अर्थ को खो देंगे। इसीलिए हर एक इंसान का फर्ज है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।